हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स ना। एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट मैंने करवा रखा है, इसका आप वीडियो देख लीजिए। आई बाई बटन जाना तो आ जाएगा आपका। क्लियर टू यू? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। इन द फिगर को देखना और क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, सुनते आना क्या कह रहा हूँ मैं। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड कितना दे रखा है यहाँ पे 3:7। फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है। हिंदी मीडियम में बताता हूँ मैं क्या कह रहा है ये। ए बी जो समांतर, ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा है जो सी डी के समांतर है और सी डी रेखा जो है ई एफ के समांतर है। तो बोल रहा है कि वाई रेशियो, वाई अनुपात जेड किसके अनुपात में है? 3:7। हमें निकालना है क्या है? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, ये देखो कैसे करना है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमें 2 या 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये कि अगर कोई 2 लाइन ऐसे खिंचा हुआ है, एक ये लाइन आपस में क्या कहलाएंगे? पैरेलल, समांतर। और समांतर कोई रेखाएं हैं तो अगर तीसरी रेखा उसको काटती है तो इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर टू यू? तो इसके यहाँ जो कुछ एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। बन तो इधर भी रहा है, ये बन रहा है ना। लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर पे डिपेंड है। देखो ये रहा, है ना। तो मतलब क्या है इसका? जब कभी 2 लाइन खिंचा हो ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन या समांतर रेखा। तो यहाँ पे जो एंगल बना होगा और यहाँ पे जो एंगल बना होगा, इन दोनों का एंगल जो सम होगा, देखो इसके अंदर का ये, इसके ऊपर का ये, इसको जब ऐड करते हो इसका जो आंसर आता है 180 आएगा। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या? क्योंकि हमें ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको बताना पड़ता है क्यों ऐसा आया है। तो क्या आएगा यहाँ पे? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। कभी भी कब बनता है को इंटीरियर एंगल? जब 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो पहले लाइन को एक तीसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही हो, काट रही हो। क्लियर टू यू? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+2 को इंटीरियर एंगल, हिंदी में सह अंतः कोण बोलते हैं। क्लियर टू? सह अंतः कोण ये हुआ। एक है कोई जेड की तरह आकृति बनी हो, जेड की तरह ऐसे कोई फिगर बना हो, तो क्या कहते हैं उस एंगल? क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हो, एंगल की तरह कोई बना हो ऐसे करके। इन एंगलों जो नाम है इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या इसका ऐसे बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सहकांता कोण। क्लियर टू यू? ये हमें ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। रेशियो वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चनों को हम मान लेते हैं, y की वैल्यू मान लेंगे लेट करके। लेट y इज इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 7x, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि x ही क्यों मानते हैं तो 3a मान लो। यहाँ पे x ऑलरेडी दे रखा है, a मान लो आप 3a, और यहाँ पे 7a। अच्छा, माना क्यों मैंने? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर देना, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो रेशियो अगर आपको चाहिए कि रेशियो मुझे समझ में नहीं आता भैया, रेशियो वाला क्वेश्चन सर समझ में नहीं आता, तब बताना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके। क्लियर टू? देखते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। क्लियर? ये हुआ क्लियर आपको? देखो मैंने बताया था कि अब एक चीज़ सुन लो, जैसे कि कोई एक चीज़, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगा।
क्लियर टू यू। यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी जो है, ए बी जो लाइन है सी डी के समांतर है और सी डी लाइन किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके चाहे बात कुछ खुद कोशिश कर लो तब मेरी वीडियो को देखो, लेकिन आप देखते रहना ये बच्चे, हाँ, दिमाग डिस्टर्ब ना करना अपने आप को। देखो आप इतना हो गया, जैसा कि मैंने बताया था क्या कि अगर एक लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगा, समांतर होगा। क्लियर। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या होगा यहाँ से, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू जेड बट वाई क्या होगा यहाँ से, ध्यान देना, रीजन दे रहा हूँ मैं। इफ टू लाइन्स पैरेलल टू a single line, then parallel to each other, पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन एक तीसरी लाइन के समांतर है तो वो एक दूसरे के समांतर होंगे। क्लियर टू यू। देयरफॉर यहाँ पे मैं आगे करूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों को इंटीरियर एंगल। यहाँ से देखो x किसके इक्वल है, z के, तो यहाँ पे जहाँ z लिखा हुआ वहाँ पे आप पुट कर दूंगा, जहाँ x लिखा हुआ पुट कर दूंगा z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। z की वैल्यू हमारे पास कितना है, हमने कितना माना है 7a, तो 7a प्लस y कितना किया है 3a, तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 कितना आएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a 180 कोण में 10, 0 से 0 गया 18, डेट मीन्स a की वैल्यू कितना आया 18 डिग्री। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितना आ गया, z की वैल्यू देखो y की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3a, तो y इक्वल टू इंटू में a की वैल्यू कितना फाइंड किया है 18, तो 18 कर दिया, तो y इक्वल टू 18 3 54। ये हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, तो हम z की जगह रखते हैं z इज इक्वल टू 7a, तो यहाँ पे 7 इंटू में 18, क्योंकि a की वैल्यू में कितना फाइंड किया है 18, 18 से 1 जा 126, सॉरी 126 डिग्री। क्लियर टू यू। अभी हमने यहाँ देखा है कि x इक्वल टू कितना है z है, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, देयरफॉर x इज इक्वल टू z, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना है ये 120, मतलब x वैल्यू कितना आया 126 डिग्री। आपको मैं बात समझ आता हूँ, इसका कारण क्या है हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइन कैसे होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल तीसरे लाइन के बराबर तो क्या होंगे, साइड पैरेलल होंगे एक दूसरे के। उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल का बात करें तो दो पैरेलल लाइन हो, तीसरी लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही हो तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं, पैरेलल लाइन, सॉरी क्या कोइंटीरियर एंगल। क्लियर टू यू। ये हुआ और ये बाकी सारे क्वेश्चन है ये, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पर भी आप मुझे कमेंट में बताना।